आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप उसको लाइक भी ज़रूर करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। एज एवरीवन इज़ अवेयर कि पीएचडी अपडेट्स बहुत कम आ रहे हैं, उतना ज़्यादा अभी भी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अपने पीएचडी प्रोग्राम फॉर 21 अभी तक अपडेट नहीं किया है। सो येस, इसीलिए आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको अपडेट कर रही हूँ अबाउट द various selected candidates from various NITs, IITs and all the programs जो भी update हो रहा है। So yes, let's start. This is another update from पंजाब यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हो पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी अपने पीएचडी से रिलेटेड अपडेट अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। एंड ये वेबसाइट इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है puchd.ac.in। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। सो जैसे आप इसके होम पेज पे आओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे न्यूज़ एंड अपडेट्स में देख सकते हो कि PU MBA का एंट्रेंस डेट भी रीशेड्यूल हुआ है। तो इफ़ एनीबडी इज़ हु हैज़ फिल द फॉर्म ऑफ MBA, तो वो ये कैटेगरी को देख सकते हैं। नेक्स्ट है PUCET UG एंट्रेंस डेट भी आउट हो चुका है। आफ्टर दैट PULLB 3 ईयर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ PUHAT रीशेड्यूल हुआ है। फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हो PU MPhil PhD एंट्रेंस टेस्ट 2021 ऑन 12 सितंबर। सो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि 12 सितंबर को आपका PhD फॉर्म होगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। सो यहाँ से आप फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो मोर पे क्लिक करके। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है कि फॉर्म अवेलेबल होगा 26 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका होगा 24 अगस्त। लास्ट डे फॉर द डिपॉजिट ऑफ फी इज़ 27 अगस्त। लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी इज़ 27 अगस्त। लास्ट डे ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर इज़ 38 अगस्त। एंड फाइनल डेट ऑफ बाय विच रोल नंबर विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। सो 8 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होगा रोल नंबर। Candidate who have not completed their form but have paid their requisite fee can complete their form by paying late fee of ₹500, and इसका डेट है 9 सितंबर। डेट ऑफ होल्डिंग एंट्रेंस टेस्ट 12 सितंबर। अपलोडिंग ऑफ आंसर की 24 सितंबर। लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन टू द आंसर की इज 26 सितंबर। अपलोडिंग ऑफ रिस्पॉन्स इज 1 अगस्त। देन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर की 3 अगस्त। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। आपको सेंटर जो मिलेगा वो चंडीगढ़ ही मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि डेट शीट यहाँ पे मेंशन है कि 12th को जो संडे जिस दिन एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 होगा आपका 10 से 11, एंड देन पेपर 2 होगा 11:30 से 1:30 तक। फैकल्टी मेंबर आर अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर कंसल्टेशन एंड गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम 3 PM to 4 PM ऑन वर्किंग डेज। सो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उनको मेल करके या कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का प्रोस्पेक्टस है, जहाँ जो कि आप डाउनलोड करके आप रीड कर लीजिएगा। एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन होगा। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इज़ जनरेट करने का एवरीथिंग मैं बता चुकी हूँ। ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। फ़ी नॉन रिफंडेबल होगा। ये एंथम है उसका, ये सबको आपको रीड नहीं करना है। ये कंटेंट्स है कि कौन से पेज में कौन सा मेंशन होगा, आप देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि टू द फ़ी ऑफ MPhil PhD एंट्रेंस टेस्ट का फ़ी जो है वो 2175 है। एंड जिसमें अगर आप ST SC PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 1088 रुपीज़ पे करना होगा। ये वंस पेड है, शैल नॉट बी रिफंडेड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली द कैंडिडेट हु हैव पास्ड और आर अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स कैन अप्लाई फॉर एंट्रेंस टेस्ट। द सिलेबस ऑफ MPhil एंड PhD एंट्रेंस टेस्ट विल बी प्रिस्क्राइब फॉर मास्टर्स डिग्री।
द रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी अवेलेबल एट दिस यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यहाँ पे ये लिंक में अवेलेबल हो जाएगा, जिस दिन भी आपका डेट मेंशन है, डेट याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट एंड इंडियन हिस्ट्री, इसमें एमफिल का सीट्स है 15 एंड पीएचडी, नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ पीएचडी 2। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में आपका 5 एमफिल के लिए, 10 पीएचडी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 पीएचडी का है। डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ में 1, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में 6, डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडी 2, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़ 2, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी 1, सेंटर ऑफ फॉर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी सीट नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1, and then department of psychology 5, public administration 4, Guru Nanak Sikh studies PU 2। फैकल्टी ऑफ साइंस में भी आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में 7 सीट्स है, बायोटेक्नोलॉजी 2 सीट्स, बायोफिजिक्स 15, बायोटेक्नोलॉजी 2, कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ 4 सीट्स है, बॉटनी में 1 सीट्स है, केमिस्ट्री में 9 है। वैसे यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज मिल जाएगा, सो गो थ्रू दिस, इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसको खुद भी देख सकते हो। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, देन है फैकल्टी ऑफ एडुकेशन, उसके बाद आप देख सकते हो बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, जिसमें कि आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एचआर, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिक, लेकिन एमफिल में कोई भी सीट्स नहीं है। नंबर ऑफ पीएचडी 6, 4+1, 5+1 एंड 3। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंस में भी आप है, लेकिन आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में एमफिल में अभी तक कोई सीट्स नहीं दिख रहा है, तो आपको इसमें सिर्फ आप पीएचडी कर सकते हो। द कोर्स वर्क फॉर ऑल द अबव सेड सीट वुड बी कंडक्टेड एट यूएसबी पीयू चंडीगढ़। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स, इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, आफ्टर दैट लॉ, सो यहाँ पे मेंशन है। सो आप देख सकते हो कि आपके पास कम से कम 55% मार्क्स आपके मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए फॉर टू टेक इन एडमिशन। रिजर्वेशन फॉर एमफिल प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि कौन से कैटेगरी को कितना रिजर्व है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानते ही हो कि अगर आप कोई भी रिजर्व में नहीं आते हो तो 55% मार्क्स एंड 50% अगर आप ST/SC कैंडिडेट्स हो तो। एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टेस्ट इन फैकल्टी आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी में आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ये भी आप खुद से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ डिपार्टमेंट वाइज मेंशन है कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या चाहिए। आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट में अगर आप एनी कैंडिडेट हु हैज़ ऑब्टेन मास्टर डिग्री विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन रिसर्च, सोशल वर्क, इंजीनियरिंग एंड लॉ और any subject other than those mentioned in 1 and 2 above provides the candidate has either not less than 5 years of work experience at managerial level, is a member of faculty in the Department of University Business School Punjab University with not less than 5 years experience, or Master of Finance and Control. The following provided further that candidate with qualification mentioned in 2 and 3 above shall be eligible for enrollment only in the area of research relates to the Faculty of Business Management and Commerce. एग्जेम्पशन कौन कौन हो सकता है? पंजाब यूनिवर्सिटी शैल एडमिट एमफिल PhD स्टूडेंट्स थ्रू एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी. However, exemption from entrance test will be given to those who has already cleared the national test like UGC, CSIR, NET, including JRF, SLET, GATE or any other prestigious test for national level scholarship fellowship conducted at all level on behalf of National Institute, for example GPAT, JEST, direct awardee of fellowship एक्सेट्रा. सो येस, ये लोग एग्जेम्प्टेड है, बाकी सबको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा. वैलिडिटी गेट, GPAT और एनी अदर नेशनल टेस्ट मेंट फॉर एडमिशन टू PhD MPhil वुड बी वैलिड फॉर एवर. हाउएवर द वैलिडिटी ऑफ PU एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट ऑफ एडमिशन, ये 3 आप जो एंट्रेंस टेस्ट दोगे वो 3 years तक वैलिड होगा. ड्यूरेशन आपको 1 hour होगा. मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा. नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 50 मार्क्स. नो नेगेटिव रहेगा. एंड देन दे विल बी 25 क्वेश्चन ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी एंड 25 क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट
पेपर 1 में। एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप हो सकता है, वो भी आप देख सकते हो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे रिजल्ट आप देख सकते हो कि पेपर 1 में कैंडिडेट को 40% लाना है एंड ST/SC को 35%, एंड देन पेपर 2 में 50% आपको लेके आना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू एंड एवरीथिंग मेंशन है। सो येस, मैं ऑलरेडी सब चीज़ कवर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, फॉर्म फी, फॉर्म डेट एंड उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट्स भी कवर कर दिया, एंट्रेंस डेट भी कवर कर दिया, एवरीथिंग मैंने बता दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप खुद से डाउनलोड करके एक बार फुल डिटेल प्रॉस्पेक्टस रीड करिए। एंड इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप यू कैन डेफिनेटली अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी।